बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर में कहते हैं आपको खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद, मैं हूं राफे मिर्जा और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। इदारों में मुदाखलत क्यों? इस्लाहात का लॉलीपॉप, फवाद चौधरी का मुतालबा, और जल्द ही धड़न तख्ता होगा। सेनेट इजलास के दौरान चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और पीटीआई के सेनेटर फैसल जावेद में दिलचस्प मुकालमा हुआ। पहले तो फैसल जावेद ने शेर पढ़ा, कहा वो जो हम में तुम में करार था तुम्हें याद हो कि ना याद हो, जिस पर चेयरमैन सेनेट अंदर ही अंदर मुस्कुराते हुए जवाब देने लगे। कहा कि आपको चाय भी पिलाएंगे। फैसल जावेद ने ऐवान में कोरम पूरा ना होने की निशानदेही की, कहा कोरम पूरा करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो चेयरमैन सेनेट ने कहा आप चाहते हैं कि कोरम पर गिनती हो तो बताएं। दोनों में दिलचस्प गुफ्तगू होती रही। वो जो हम में तुम में करार था चेयरमैन साहब, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, कभी हम भी तुम में कभी हम में भी तुम में भी चाह थी, तुम्हें याद हो कि ना याद हो चेयरमैन साहब। अच्छा सर, पॉइंट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, पॉइंट ऑफ पब्लिक चाय भी पिलाऊंगा, फिक्र ना ये करें। है कि कोरम पूरा करना तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर। और ये आप पॉइंट आउट कर रहे हैं सर? नहीं, मैं अच्छा, ठीक है। जब किया था तो तब आपने तो काउंटिंग नहीं की। आईनी तरमीम कामयाब कराना तो बहुत दूर की बात है ना सर। आईनी तरमीम पेश भी नहीं हो सकती क्योंकि हाउस की तादाद ही पूरी नहीं है, हाउस की तादाद ही पूरी नहीं है। तो इसलिए पेश तो हो सकती है, पेश हो भी जाए, एंटरटेन नहीं हो सकती। 2/3 इस वक्त हमारे पास, इस वक्त मुल्क के अंदर दस्तूर साज असेंबली नहीं। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर होंगे। इलेक्शन कमीशन मुतहर्रिक। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन रोकने की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी जाएँ। इलेक्शन कमीशन की इस्तदा हाई कोर्ट से इस्तदा है। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्तों पर जवाब अदालत में जमा करा दिया। कहा कि सिंध हुकूमत से मुशावरत के बाद बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया जाएगा। इंतजामात मुकम्मल हैं। तमाम हल्का बंदियाँ कानून के मुताबिक की हैं। सिंध में जिस तरह की सूरत हाल है, मुझे खदशा है बल्दियाती इंतखाबात पर तशद्दुद हो सकता है। मुखालिफ उम्मीदवारों को धमकाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर तरह के गैर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। रहनुमा पीटीआई अली जैदी को खदशा, कहा लोगों को अगवा किया जा रहा है, झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे अपना किरदार अदा करें। साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल बोले बल्दियाती इलेक्शन में हमारा मुकाबला सिर्फ पीपल्स पार्टी से नहीं, पुलिस और इलेक्शन कमीशन से भी है। पुलिस उम्मीदवारों को अगवा कर रही है तो इलेक्शन कमीशन फॉर्म मुस्तरद कर रहा है। क्या इन जमातों से शफाफ इंतखाबाती उम्मीद रखी जा सकती है? अवाम 26 जून को बल्ले पर मुहर लगाकर तरक्की और खुशहाली का साथ दें। साबिक वजीर मुराद सईद का PK7 के इंतखाबी मुहिम के दौरान अवाम से खिताब। का PTI ने स्वात को तरक्की की राह पर गामजन किया। चोरों ने अवाम को तारीखियों में धकेल दिया। इम्पोर्टेड हुकूमत ने मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। NRO अवाम को भुगतना होगा। अब से इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत हुई है, पाकिस्तान की मईशत ICU में चली गई है, पाकिस्तान तबाही की दिहाने पे लेके आए हैं। कौम इनको मुस्तरद कर चुकी है। इमरान खान की काल पे जिस तरह कौम निकल रही है, और आप पूरे खैबर पख्तूनख्वा में भी देख रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में भी देख रहे हैं कि रोजाना इमरान खान के काफिले में हजारों लोग शामिल हो रहे हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत को लोगों ने मुस्तरद कर दिया, और इम्पोर्टेड हुकूमत की और अमरीकी साजिश में जो इन अलाकारों के सहूलतकार थे वो मिस कैलकुलेट कर गए थे। वो भूल गए थे कि पाकिस्तानी कौम ने इस रिजीम चेंज को, इस गुलामी को और इन कठपुतलों को मुस्तरद करना है। लिहाजा सबका एक ही मुतालबा है कि जल्द अज जल्द इम्पोर्टेड हुकूमत का खात्मा हो और पाकिस्तान में पूरी इंतखाबात हो, ताकि पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला पाकिस्तानी कौम खुद करे। और यह आपको बताएं कि तजुर्बेकार इम्पोर्टेड हुकूमत मजीद मुश्किलात का शिकार। बिजली की पैदावार के लिए LNG बहरान संगीन होने का खदशा। पाकिस्तान LNG को जुलाई के लिए LNG की सिर्फ एक बोली मौसूल हुई है। LNG को 39.80 की बोली मौसूल हुई है। बोली कतर एनर्जी ट्रेडिंग ने जमा कराई। कतर एनर्जी ने 30 से 31 जुलाई की बोली जमा करवाई है। दीगर 3 कार्गोज़ के लिए कोई बोली मौसूल नहीं हुई। पाकिस्तान LNG ने 3 से 4 जुलाई और 8 से 9 जुलाई की सप्लाई के लिए बोलियां तलब की थीं। 25 से 26 जुलाई और 30 से 31 जुलाई सप्लाई के लिए भी बोलियां तलब की गई थीं। ताहम PLL बोर्ड बोलियों का जायज़ा लेकर हतमी फैसला करेगा।
अहले कराची पर एक बार फिर बिजली गिराने की तैयारी के इलेक्ट्रिक ने फिर फ्यूल एडजस्टमेंट का रोना धोना शुरू कर दिया। मई के लिए फ़ी यूनिट 11 रुपये 34 पैसे इजाफे का मुतालबा नेपरा में दरख्वास्त पर समाअत 4 जुलाई को होगी। दरख्वास्त मंजूरी की सूरत में सारिफिन को 22 अरब 65 करोड़ का इजाफी बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। अवाम ने फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर के इलेक्ट्रिक की लूट मार को जालिमाना इक़दाम करार दिया। के इलेक्ट्रिक की तरफ से कराची में घंटों गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। तवील लोड शेडिंग से शहरियों का जीना महाल है। मलीर, लियाली, राजाबाद, गुलिस्तान जौहर, बाग, कुरंगी, शाह फैसल कॉलोनी के इलाकों में मुसलसल तवील बंदिश की मुश्किलात का शिकार है। शहरों की शदीद हब्स और गर्मी मुश्किलात का सामना कराची वाले इत्तेहादी हुकूमत से तंग आ गए हैं। कहते हैं कि के इलेक्ट्रिक कराची में बिजली नहीं देती लेकिन बिल्स हद से ज़्यादा भेज देती है। कहते हैं कि हुकूमत का कोई पुरसाने हाल नहीं, कराची वालों पर जुल्म हो रहा है। कराची के इलाके सदर और खारादर धमाकों में अलहदगी पसंद तंजीम के कौन कौन से मुलजिमान मुलव्विस थे और उनका तरीक़ा वारदात क्या था। बोल न्यूज़ ने मुलव्विस मुलजिमान की तस्वीर और तफसीलात हासिल कर ली हैं। 2 मुबैना दहशतगर्द CTD से मुकाबले में मारे गए। गिलगित में गाड़ी खाई में गिरने से जांबाग 4 अफराद की लाशें कराची मुंतकिल कर दी गई। जांबाग अफराद की मैयतों को जुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कार्गो से ईदी सर्दखाने मुंतकिल किया गया। हादसे का शिकार अफराद लियाकतबाद डाखाना के रिहायशी थे। ईदी हुकाम ने बताया फैसल, निसारा, अब्दुल्ला और उर्वा की मैयतें कराची लाई गई हैं। 2 रोज़ कबल गिलगित में गाड़ी गहरी खाई में गिरने से 4 अफराद जांबाग और 13 जख्मी हुए थे। हादसे का शिकार होने वाले तमाम अफराद का ताल्लुक कराची से है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ने पेशावर एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए मालियत की गैर मुल्की करेंसी स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी है। ASF ने कार्रवाई के दौरान दुबई जाने वाले मुसाफिर से 1,89,000 से ज़ायद सऊदी रियाल, 6,185 UAE दरहम और $1,546 बरामद कर लिए हैं। ASF की पेशावर एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई। और सजावल में अफसोसनाक हादसा, गांव डत्तल खान लगारी में 2 मासूम बच्चियां जौहर में डूबकर जाँ बहक हो गईं। राबिया और शोना घर के करीब खेलते हुए जौहर में गिर गई थीं। अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत बच्चियों को निकाला, सिविल अस्पताल सजावल मुंतकिल किया। डॉक्टर्स ने मौत की तस्दीक की। अस्पताल इंतजामिया ने ज़रूरी कार्रवाई के बाद लाशें वर्सा के हवाले कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने दुआ ज़हरा केस निपटा दिया। वालिद मेहदी काज़मी को मेडिकल बोर्ड की तश्कील के लिए मुतालिका फोरम से रुजू करने की हिदायत कर दी गई। अदालत का कहना था कि केस हमारे दायरे कार में नहीं। दौरान समाअत रिमार्क्स में जस्टिस सज्जाद अली शाह ने कहा कि जब लड़की खुद कहती है कि इसे अगवा नहीं किया गया तो केस तो खुद ही ख़त्म हो गया, लेकिन सिंध हाई कोर्ट ने फिर भी एहतियात से काम लिया। मेहदी काज़मी ने कहा कि मेरी बेटी ने दबाव में बयान दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि अगर दुआ ज़हरा ने दोबारा कह दिया कि शौहर के साथ रहना है तो क्या करेंगे। दुआ ज़हरा केस हमारे दायरे इख्तियार में नहीं, मेहदी काज़मी मेडिकल बोर्ड के लिए मुताल्लिका फोरम से रुजू करें। सुप्रीम कोर्ट ने दुआ ज़हरा केस निपटा दिया। कराची रजिस्ट्री में 3 रुकनी बेंच के रूबरू केस की समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार मेहदी काज़मी ने बताया दुआ ज़हरा का मेडिकल अदालत के हुक्म पर हुआ, लेकिन उसके लिए कोई मेडिकल बोर्ड नहीं बना। हमने बच्ची को तलब करने और हवाले करने की इस्तदा की थी। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने रिमार्क्स दिए। अदालत ने दुआ ज़हरा को बुलाकर बयान तो रिकॉर्ड कर लिया। इस तरह इस्तदा तो पूरी हो गई। 2 हाई कोर्ट्स ने बयान रिकॉर्ड किया। उसने कहा वो मर्जी से गई है। जब लड़की खुद कहती है कि उसे अगवा नहीं किया गया तो केस तो खुद ही ख़त्म हो गया, लेकिन सिंध हाई कोर्ट ने फिर भी एहतियात से काम लिया। मेहदी काज़मी ने कहा मेरी बेटी को हिरासा किया गया है, उसने दबाव में बयान दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया अगर दुआ ज़हरा ने दोबारा कह दिया कि वो शौहर के साथ रहना चाहती है तो क्या करेंगे। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया, जिसे बाद में सुनाते हुए दरख्वास्त निपटा दी। दरख्वास्त मेहदी काज़मी के वकील की वापसी की इस्तदा पर निपटाई गई। बात करेंगे मौसम के, आपको बताएंगे कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का सिलसिला थम गया है। महकमा मौसमियात ने 1 जुलाई से मानसून की गैर मामूली बारिशों की पेशगोई कर दी है। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, मुलाका पहाड़ी इलाकों में बाज़ मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।